हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर सीजन में लेके चल रहे हैं। तो उन्हीं में से आज हम कुछ लीनियर क्वेश्चन किए थे, कुछ फैक्टराइजेशन के भी कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न no one can help you and if you are determined to learn no one can stop you। जी हाँ, if you are not willing to learn, आपके अंदर कुछ भी चाह नहीं है, कुछ भी करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। समझ रहे हैं आप। अगर आपके अंदर चाह नहीं है कोई भी चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और वहीं अगर आप किसी भी चीज के लिए डिटरमाइंड है, आपने कोई चीज ठानी हुई कि मुझे ये चीज करनी, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पकड़ लेगा कुछ। इट मीन्स कि आप किसी चीज को लेकर किसी चीज के लिए डिटरमाइंड होके देखें एक बार, चाहे छोटी सी चीज हो, चाहे छोटा एक चैप्टर हो कि भाई एक चैप्टर मुझे खत्म करना ही करना है कैसे भी करके। इस तरह की डिटर्मिनेशन अपने अंदर लेके देखें, तो आप देखना कि किस तरीके से, किस अच्छे तरीके से, आप कितने बेटर तरीके से आप उस चैप्टर को करेंगे। तो बट अगर आपकी कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं है, आप क्लास में बैठा दिया आपको, है ना, आपका मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वह बैठे बिना इच्छा से आप कोई चीज सीख रहे हैं, तो आपको कोई चाह के भी नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, तो कोई भी चीज सीखने के लिए बच्चों अंदर से इच्छा होनी चाहिए। आप क्लास में बैठे, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई कारण है। ठीक है, आपको फालतू में यहाँ नहीं, यहाँ से आप काफी कुछ सीखते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाएं, अगर आप ध्यान से धैर्यपूर्वक बैठे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज का ध्यान रखें। छोटे छोटे गोल्स अपने बनाएं, आज से ही डिटर्मिनेशन अपने अंदर छोटे छोटे रखें कि यार कुछ भी हो जाए मुझे चैप्टर पूरे करना है। चाहे घर में गेस्ट आए, चाहे कुछ आ जाए, आप गेस्ट से मिलो, थोड़ा देर उनके साथ बैठो, फिर अपने चले जाओ। थोड़ा ऐसे डिटर्मिनेशन देखो, धीरे धीरे करके ये गोल्स आपके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेच होते रहेंगे और चीजें आपको आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलती रहेगी। क्लियर। तो चलिए फिलहाल अब बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और मैं लीनियर में देता हूं और उसके बाद फैक्टराइजेशन या कुछ दूसरा क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है, इफ a/2 minus 1/4 a minus 1/3 is equals to 1/6 a plus 1 plus 1/12 फाइंड वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू बतानी है। चलिए सिंपल है, थोड़ा क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा के दे दिया कि भाई a फाइंड करो, बात वही है। देखेंगे फिर क्वेश्चन है कि सर a/2 minus 1/4 a minus 1/3 is equals to 1/6 a plus 1 plus 1/12। तो सिंपल ए सॉल्व करना है। तो क्या लगता है आपको, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट। ये इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस a/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 3 12 is equals to 1/6 into a 1/6 a plus 1/6। ठीक है, प्लस 1/12। अब क्या करेंगे, अब यहां से आप एलसीएम, मैंने आपको बताया एक अपना लेफ्ट हैंड सॉल्व कर दो। ठीक है, बाकी आप चाहे, अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो ए को अलग ले जा लो, है ना, ए और ए को अलग ले जा लो और वेरिएबल्स को अलग ले जा लो, फिर सॉल्व कर लो। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, कोई स्मार्ट वर्क करेगा। देखो अब एक चीज देखो, 1/12 उधर जाएगा तो माइनस का 1/12 होगा, है ना। सेम चीज है, सेम साइड सेम चीज है और सेम साइन के साथ है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, सेम साइन के साथ है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ठीक है सर, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए काम आसान हो गया। यहाँ पे a/2 माइनस a/4 ये प्लस a/6 ले जाएगा तो माइनस का a/6 हो जाएगा। इधर मेरे पास 1/6 ही बचा। 2 4 6 कैल्सियम होता है 12, 6 2 12, क्योंकि 2 6 12, 6 से माइनस 4 3 12, माइनस का 3 और माइनस 6 2 12, माइनस का 2a।
इज इक्वल्स टू 1/6। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो a/12 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ना 6 में से 3 गया 3 है ना, क्योंकि a को अब छोड़ दो आप, 3 में से 2 गया कि a तो सेम वेरिएबल है तो माइनस हो ही जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1/6। आपको तो a चाहिए, तो a को 12 को उधर ले जाओ, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से कट कर सकते हैं जैसे आपको सिखा रखा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 2 उधर जाएगा और a इज इक्वल्स टू आपका 2 हो जाएगा। क्या ही a की वैल्यू 2 आई। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका, है ना, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 आई सर, तो वेरिफिकेशन एट a इज इक्वल्स टू 2 पे हम कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट में a माइनस 1/3। तो a की जगह क्या पुट करना है मुझे, 2 पुट करना है, तो सर 2/2 बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप बस पुट कर लें। 2 से 2 गया तो 1 ही बचेगा, है ना, 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1/4। अब आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से बेटर है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। यहाँ तो हमारे पास मजबूरी थी ना, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए एक बार इससे मल्टीप्लाई की फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई की, बट यहाँ ऐसी मजबूरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर देंगे, 3 एलसीएम आएगा, तो ये जाएगा 1 से, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो सर 1 माइनस 1/4, 6 में से 1 गया 5, 5/3। अब मैं इसको आगे अगर देखूंगा तो यहाँ आएगा 1, ये ऐसे रहेगा, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 और 4 3 जा 12, है ना, -5 और 4 3 जा 12, तो 12 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 आएगा -5, तो ये आ जाएगा 7/12, क्या हो जाएगा 7/12, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो सर ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, नाउ गो फॉर द राइट हैंड साइड, तो मैं अब राइट हैंड साइड के पास भी जाता हूँ। राइट हैंड साइड क्या था हमें देख लेंगे एक बार, 1/6 a प्लस 1 प्लस 1/12, 1/6 a प्लस 1 प्लस 1/12, तो 1/6 a कितना है सर 2 है, प्लस 1 प्लस 1/12, तो 1/6 2 और 1 होता है सर 3 प्लस 1/12। अब देखो 3 एकम 3, 3/6 ही होना है इसमें भी, है ना, 3 1 जा 3/6 होना, बट आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि इसलिए आप काट सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/12। अब 1/2 को यहाँ 0.5 मत लिख देना, हालांकि मैंने सिखाया है आपको, इसको तो आप पॉइंट में लिख दोगे, बट 12 का क्या करोगे फिर, है ना, 12/1 आपको नहीं आता होगा एकदम, तो आप क्या करोगे एलसीएम ही लोगे, 2 और 12 का एलसीएम होता है सर 12, तो 6 टाइम 6 प्लस 1, तो ये आया 7/12। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया था सर, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/12 आया था, राइट हैंड साइड भी 7/12 आया, तो लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x बराबर आपका x क्या a, देयरफॉर a बराबर 2 इज आंसर, a बराबर 2 इज आंसर। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं और कोशिश रहेगी कि आप लोग इसका आंसर निकाल के दें। चलिए m की वैल्यू निकाल के देंगे आप लोग आज, ठीक है, ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, क्योंकि आगे भी ये काम आते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ 7m माइनस 4m प्लस 6 m माइनस 8 प्लस 4, m की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आगे अगर मैथ्स में कंटिन्यू आपने रहना है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है, देखने को मिलते रहेंगे।
चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप हैंड रेस करके बता दें। देखिए कोशिश करो बच्चों, खुद से करो, एक दूसरे की कॉपी में ना देखें, खुद से करें ट्राई। आप लोगों के लिए ही है क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा। इससे इससे बुरा कुछ हो सकता है नहीं। तो सीखेंगे, स्कूल हम सीखने ही तो आते हैं, है ना। अगर हमें सब कुछ आता तो हम यहाँ थोड़ा ना होते, आप यहाँ थोड़ा ना होते, आप मेरी जगह होते। चलिए आया आंसर, बुग्गा वाला से अगर आंसर आया है तो बताएं। अरे आंसर कुछ भी हो, गलत या सही। आप अभी हाथ खड़ा कर रहे थे, हाँ ले लो माइक। सर 22 आया है। 22 आया आपका आंसर, ठीक है। और किसी का आंसर आया है भाई अलग, और किसी का आंसर आया है अलग। चलिए देखते हैं मुस्कान ने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। 7m हम ऐसे ही रखेंगे माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ -4 भी है, तो माइनस का 4m हो जाएगा। देन माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 4 6 जा 24, ये ब्रैकेट के साथ हमने कर दिया इसको। फिर आगे बढ़े, इधर इक्वल्स टू का साइन है सेम, 7 इंटू m 7m माइनस 7 8 जा 56, ठीक है। फिर प्लस 4, राइट। तो 7m माइनस 4m इज 3m माइनस 24 इज इक्वल्स टू 7m, 7 में से 4, mm तो सेम फैमिली के, तो हम इसको कर सकते हैं। और 7m माइनस प्लस 7m से मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ m है, इसके साथ m नहीं है, ये अचर है, कांस्टेंट है। तो ये और ये होंगे माइनस प्लस माइनस, तो 56 में से 4 गए सर 52 आता है। साइन किसका बड़ा है, साइन माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 52। अब क्योंकि मुझे m की वैल्यू चाहिए तो m को एक तरफ ले आऊंगा मैं, ठीक है। 3m, 7m इधर आ जाएगा तो माइनस का 7m हो जाएगा, और माइनस का 52, ठीक है, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 52 इधर प्लस का 24 हो जाएगा। 7 में से 3 गए तो माइनस का 4m हो जाएगा, और 52 में से 24 गए तो क्या होगा, आप देखो, आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया था। देखो 52 था, 24, 52 से 10 वापस जाओ, 20 बार जाना, 4 बार अलग जाना, तो माइनस प्लस माइनस, 52 में से 10 बार वापस जाओ 42, 42 में से 10 बार और वापस जाओ 32, ठीक है। अब 32 में से 4 और माइनस कर लो तो कितना आएगा 28। अब देखो 12 में से 4 गए 8, और ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 हो गया 2, तो कितना हो गया माइनस प्लस माइनस 28। तो अब आप यहां देखेंगे ये आ गया जी 28, और हमें तो m की वैल्यू चाहिए थी, m को रखेंगे इधर माइनस का 28 और माइनस का 4, m को इधर माइनस का 28 था ना, हमें m की वैल्यू चाहिए थी, तो -4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 4, और जो जो वैल्यू कट रही है 4 7 जा 28, तो m की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब क्या मेरी m की वैल्यू 7 सही है या नहीं है, या m, वैसे हमारा आंसर तो आ गया, बट आपको वेरिफिकेशन करना भी बता देते हैं जो हमने सीखा है। तो m बराबर, आप देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, 7m माइनस 4m प्लस 6, तो m की जगह मैं 7 डालूंगा, 7m की जगह 7 माइनस 4m की जगह 7 प्लस 6, 7 7 जा 49 माइनस 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 7 और 6 13, तो 49 माइनस 13 चको 52, तो 52 में से 49 गया तो बचेगा 3, बट माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और साथ ही साथ राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरा सही आ गया, 7m माइनस 8 प्लस 4, तो 7 m की जगह रखूंगा 7 माइनस का 8 प्लस 4, तो 7 में से 8 गए बच्चों, माइनस का 1 प्लस का 4, तो आएगा माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस का 3,
यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये सही, ये बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक सही वैल्यू हमने डाली है, तो m बराबर 7 सही आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ 22 डालता तो क्या आता, चलो चेक कर लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेता हूं ऊपर। अगर मैं यहाँ 22 डाल देता 7 m की जगह बच्चों, अगर यहाँ 22 हम डाल दें, जो मुस्कान का आंसर हमारे पास आया है, बड़े अच्छे से इन्होंने 22 प्लस 6, ठीक है। तो 22 7 जा 7 दूनी 14, 154 माइनस 4, 22 और 6 होता है 28, ठीक है। 154 माइनस 8 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 3 112, ठीक है। तो 154 में से आपको 112 माइनस करने हैं। तो 154 में से जब 112 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वही 112 से 154 बार जाओ आप कुछ या कुछ भी कर लो तो ये 42 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जाएंगे 7m माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 7 m बराबर है 22 माइनस 8 प्लस 4, तो 7 22 में से आपके 8 गए तो कितना बचेगा 14 प्लस 4, 14 7 जा होता है 98, 98 प्लस 4 इज 102। तो आप यहां देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा 42 आया और राइट हैंड साइड जब सॉल्व किया 102 आया, बट यहां पे सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा सेम आया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक सही वैल्यू डाली, क्योंकि हमने एक सही वैल्यू डाली थी। दैट मीन्स कि m बराबर 22 हमारा एक गलत आंसर है, ठीक है। m बराबर 22 हमारा एक गलत आंसर है, बट कोई बात नहीं, मुस्कान ने अच्छा ट्राई किया है, ठीक है। एक बार मेरे 3 काउंट करने पे, जितने भी स्कूल्स यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अभी, तो 3 काउंट करने पे मुस्कान के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, मुस्कान के लिए। 1 2 एंड 3 सारे बच्चे। चलिए शाबाश। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई। चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल इसमें और डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।